एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह। आप देख रहे हैं क्रिएटर सर्च। हाजिर हूँ आज की छोटी छोटी सी टिप लेकर के। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा मतलब नींबू का छिलका या नींबू कह सकते हैं, इसमें हल्का सा जूस है और उसमें डाल दिया है इनो। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सा हो गया है। जैसे कि आप मेरे नेल्स देख रहे हैं कितने गंदे हैं, तो इनको क्लीन करने का बहुत ही सरल सा तरीका है। अगर आपके भी नेल्स बड़े हैं और गंदे हो गए हैं या आपके नेल्स पे मतलब पीलापन आ गया है या फिर वो हल्के हल्के साइड में काले काले से हो गए हैं, इनके जो स्किन है हार्ड हो गई है, तो बस नींबू में कुछ इस तरीके से आपको करना है, हल्के से रब करना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा टिप बता रही हूँ और आज इसी तरीके की सिंपल सी 17 टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो बस इस तरीके से आपको करना है। आप देखोगे आपके नेल्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम से वाइट हो जाएंगे, चमकने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि अभी अभी आप मैनिक्योर करवा के लाए हो। तो इस तरीके से बस आपको रब करना है, क्योंकि आपके घर में नींबू भी मिल जाता है और इनो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब काम से फुर्सत मिले, बर्तन वगैरह धुल लें, तो आप इस तरीके से अपने नेल्स को कुछ मिनट दे दीजिए। मुश्किल से आपको यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और आपके नेल्स जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपको रब करना है और उसके बाद में इसको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए। आप चलिए धुल कर दिखाते हैं। तो धुलने के बाद में रिजल्ट आपके सामने देखिए कितने एकदम से चमकने लगे हैं मेरे पिंक पिंक से नेल्स, और कोई भी गंदगी नहीं रह गई है, ना कॉर्नर पे गंदगी रह गई है। जो स्किन हार्ड हो जाती है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप रही होगी और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। अगर आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा दूध को लेकर के। दूध जब भी हम रख देते हैं गैस पे खौलने के लिए, तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी फेंक देता है। आप कितनी देर भी खड़े रहो, दूध खराब मतलब फेंकेगा नहीं, लेकिन हम जैसे हटेंगे वैसे दूध फेंक लेगा। तो यहाँ पर आपको लेना है एक दिया और दिया को लेकर के इस तरीके से भगोने में आपको डाल देना है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। आपका दूध तो फेंकेगा नहीं, दूसरे आपको जो दूध मिलेगा बहुत ही बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू वाला, जो हांडी वाला दूध होता है वो बन करके रेडी होगा। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आप भी हांडी वाला दूध पसंद करते हैं और इसके लिए आप जाते हैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट में, तो आप यहाँ पर घर पर हांडी वाले दूध का स्वाद ले सकते हैं। और इस तरीके से आपका दूध देखिए फेंकेगा भी नहीं, खौलता रहेगा और हांडी वाला दूध भी रेडी हो जाएगा। तो देखिए आपके एक दिए से 2 काम हो गए, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देख सकते हैं दूध ऊपर नहीं जा रहा है, बस जहाँ थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बचत वाला काम है, क्योंकि अक्सर दूध नीचे फैल दे जाता है और हमको दोबारा काम करना पड़ता है और बहुत गुस्सा भी आती है। जब दूध खौल जाए तो बस आपको इस दिए को निकाल देना है और पानी से धुल करके फिर से रख देना है। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। मुझे तो ये वाला दूध बहुत पसंद है। और किस किस को ये हांडी वाला दूध पसंद है, मुझे एक कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जिन्हें हांडी वाला दूध पसंद होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की और आपके लिए काफ़ी यूजफुल। तो लहसुन छीलना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा लहसुन छीलते हैं ना तो हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है और कभी कभी जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लहसुन छीलते हैं तो हमारे नेल्स के अंदर जैसे कट सा लग जाता है। तो जब भी हम बर्तन धुलते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें दर्द होता है। तो इसलिए लहसुन छीलना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको ढेर सारा लहसुन छीलना है तो आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही बढ़िया सी टिप, जिससे आप लहसुन मिनटों में छील पाएंगे, चाहे वो किलो किलो क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से तोड़ करके कलियाँ निकाल ली है।
तो कलियाँ निकालना तो मजबूरी, क्योंकि इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप लहसुन को छील पाओगे, चाहे जिस टिप से छीलो। तो यहाँ पर छील लेना। अब आपको लेना है एक पुराना पिलो कवर जो धुला और साफ़ हो। ध्यान दीजिएगा, पुराना पिलो कवर लेना है लेकिन धुला हुआ और साफ़ होना चाहिए। अब ये सारे लहसुन की कलियाँ जो है ना आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है और ऐसे रब करना है। ऐसा करना बस आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके सारे लहसुन छिल जाएंगे मिनटों में, बिल्कुल से टाइम भी नहीं लगेगा और आपके नेल्स में दर्द भी नहीं होगा। तो मैं एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं रगड़ना है, बस हल्के हाथों से रब करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही हल्के हाथों से आप रब करेंगे। उसके बाद में जब आप लहसुन को देखेंगे तो आपकी एक एक लहसुन छिल करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो चलिए आपको खोल कर दिखाते हैं। सारा लहसुन हमारा बढ़िया तरीके से छिल गया होगा। मैं जब भी ज़्यादा लहसुन छीलना होता है तो मैं इसी ट्रिक से छीलती हूँ और मुझे टाइम भी नहीं लगता है और मेरा काम भी फटाफट हो जाता है। तो चलिए आपको पलट कर दिखाते हैं और आप देख सकते हैं सारा लहसुन हमारा छिल गया है, बिल्कुल एक भी लहसुन इसमें नहीं बचा होगा। आपको चलिए हम इसको निकाल कर भी दिखा देते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ लहसुन छिले हैं नहीं छिले हैं। तो बस आपको इस तरीके से करना है और सारे छिलके जो है उड़ जाएंगे और आपका लहसुन जो है वो अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं, है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो 1-2 रह गए हैं उनको आप हल्के हाथों से रब कर देंगे तो ये छूट जाएंगे। और वैसे भी ये छिले हुए हैं, बस थोड़े थोड़े से लग जाते छिलके, तो उन्हें आप अलग कर सकते हैं। देख सकते हैं सारे छिल गए ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा शिमला मिर्च को लेकर के। इसको जब भी हम कट करते हैं तो हमें इसके बीज घंटों निकालने पड़ते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और अगर इसके बीज रह जाते हैं तो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते हैं। मतलब जो हमारा शिमला मिर्च है उसका स्वाद बिल्कुल बेकार कर देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही सरल सा तरीका, जिससे आपका शिमला मिर्च कट भी हो जाएगा और आपकी जो बीज है वो सारा निकल भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको हम लोग खोलते हैं और कट करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको कट करना है जैसे हम सब्जी में डालने के लिए इसको कट करते हैं। बहुत ही सरल सा तरीका देखिए आपको बता रही हूँ, जिससे आपके दोनों काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो कितनी भी शिमला मिर्च आपको कट करनी हो, बस इस तरीके से आप पूरा कट करते चले जाइए। और अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितनी आसानी इसके बीज जो है वो निकल जाएंगे और हमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं, बस हट गए, पूरा एक खाली हो जाता है। यहाँ पर पकड़ना, खींच देना है, सारे बीज आपके निकल जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे सबसे सरल तरीका लगता है बीज निकालने का। बाकी के आप कोई भी टिप अपनाएं, उसमें आपको बीज निकालना है फिर कट करना है, बहुत सारा झंझट होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो हमारा दोनों काम एक साथ हो जाता है, मतलब हमारा डबल टाइम बच जाता है। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, शिमला मिर्च को बस कट किया है और बीज भी साथ के साथ निकलता चला गया। कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। ये देख सकते हैं सारे के सारे बीज जो है इसमें आ गए और हमारा जो शिमला मिर्च है ये अलग हो गया। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल की है और आपके बहुत सारे टाइम बचाएगी और पैसे भी। तो ये जैसे हमारा जो कैंची होती है ना, इसको अगर हम इधर उधर रख देते हैं तो इसमें जंग लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी धार भी चली जाती है और हमें फिर से दोबारा इसमें धार रखवानी पड़ती है। मतलब हमारे पैसे डबल खर्च होते हैं। पहले हम धार रखवाते हैं, फिर वो ख़राब होता है, फिर धार को रखवाते हैं। तो हम इसको अगर कुछ इस तरीके से रखें जिससे इसमें जंग ना लगे, चाहे वो छोटी वाली कैंची हो या बड़ी वाली, बहुत ही आसान सा तरीका। तो इस तरीके के सॉक्स जो नायलॉन वाले होते हैं सभी के घर में अक्सर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप वूलन वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कॉटन वाला नहीं लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर कि यहाँ पर आपको कॉटन वाला नहीं लेना है, नायलॉन का या ऊनी लेना है और कुछ इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। अब हमारी कैंची देखिए सेफ्टी में है, ना इसमें जंग लगेगा, ना धूल मिट्टी जाएगी और ये बढ़िया तरीके से कहीं भी रख देंगे तो रखी भी रहेगी। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
छोटी सी थी लेकिन बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही यूजफुल थी। क्योंकि जब पैसे बार बार खर्च करने होते हैं या किसी से बार बार कहना पड़ता है मेरी कैंची में धार चली गई है, तो बहुत गुस्सा लगता है। कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास है ये मेथी, और आज मैं इस मेथी का एक ऐसा कमाल दिखाऊंगी जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। तो मेथी हमें यहाँ पर लेना है लगभग 2 चम्मच के करीब। मेथी सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब हम निकालेंगे इसको, लेकिन हम किस चीज़ में निकालेंगे आपको ये दिखाते हैं। मेथी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से कोई खराबी नहीं आती है। भले ही सील जाएं लेकिन ये कभी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर लेना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर में 2 चम्मच के करीब करीब आपको ले लेना है मेथी, और इसमें कुछ इस तरीके से गांठ लगानी है। यहाँ पर लेना है रबर बैंड और एक गांठ लगा देनी है, मतलब इसकी पोटली बना देनी है। अब ये पोटली करेगी वो कमाल जो कोई चीज़ नहीं कर पाती है। अब इसको हम ले करके चलते हैं अपने किसी भी ग्रोसरी में, चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, किसी भी तरीके की कोई ग्रोसरी हो उसमें आप रख दें। क्योंकि आजकल गर्मियों में बहुत जल्दी कीड़े पड़ रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, सभी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बस इसको उठाइए और इसके अंदर रख दीजिए, बंद कर दीजिए, निश्चिंत हो जाएंगे आप बिल्कुल से। इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं पड़ेगा, ना कोई सुरसुरी होगी, ना चावल में कोई नमी आए। क्योंकि अगर चावल में नमी आ जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं और फिर उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उनको खाने में बिल्कुल घिन आती है, तो हमें उस चावल को या तो जानवरों को देना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप रहेगी और आपको पसंद भी आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये सोप है, हम लोग क्या करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे सोप केस में या कहीं भी इस तरीके से उठाकर रख देते हैं, जिससे हमारा सोप गलता रहता है और ख़राब होता रहता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो क्या करें ना, एक छोटा सा अगर टिप अपनाते हैं तो हमारा सोप ख़राब भी नहीं होगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा भी। तो यहाँ पर इस तरीके की कैप सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक वाली कैप है। हम क्या करेंगे ना, इसको सोप पे बीचों बीच में कुछ इस तरीके से प्रेस करके दबा देंगे, जिससे सोप में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, बस अब ये लग गया। तो अब हम इसका बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल सरफेस से चिपकेगा नहीं। तो हम इसको यूज करके उसके बाद में उठा के रख देंगे, तो ये अच्छी तरीके से रखा रहेगा और इसे यूज करना कोई बहुत मुश्किल काम है। बस हाथ में उठाइए और इस तरीके से यूज कर लीजिए और फिर रख दीजिए। अब इस सरफेस से चिपकेगा नहीं, तो ये गलेगा नहीं और ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी चीज़ को सिक्योर भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप है, लेकिन है बहुत ही कमाल की। आपके पैसे ज़रूर बचाएगी और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरी धनिया बहुत महंगी हो गई है, तो हम इस हरी धनिया को कैसे सिक्योर करके रख पाएँ, कैसे इसको बचा कर रख पाएँ। जैसे कि ये आती है इस तरीके से पॉलीथीन में, और उसके बाद में हम लोग इसको उठाकर ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में। अब क्या होता है, कुछ इस तरीके से ख़राब होने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ रात भर के लिए इसको रखा था और इसमें कई सारी डंडियाँ जो हैं वो गल गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो चलिए पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसको रखने का सही तरीका, जिससे कि आप इसको हफ्तों रखे रहेंगे तब भी ये सड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपके लिए बहुत ही उपयोगी टिप लेकर के आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो चलिए देख सकते हैं बहुत सारी ख़राब हो गई है, तो मैं इसको पहले क्लीन कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे सिक्योर करेंगे। तो साफ़ होने के बाद में हमारी धनिया देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे जिससे ये ख़राब ना हो। तो हमें लेना है यहाँ पर कागज़ का कोई भी इस तरीके का आप बैग ले सकते हैं, या कागज़ में भी लपेट करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल मत करिएगा। तो बस इस तरीके से अगर आपके पास में कोई बैग है, कोई इस तरीके का जैसे मेरे पास है, इसको इसमें रख दीजिए। अब उठा करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे 15 दिन तक अगर आप धनिया को रखे रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी और आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी चीज़ भी सुरक्षित रहेगी। जब यूज करना हो तब आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगी
और रोज़ रोज़ ख़रीदने का भी झंझट ख़त्म रहेगा, क्योंकि जब थोड़ी चीज़ लाते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है और ज़्यादा लेते हैं तो सस्ती पड़ जाती है। उम्मीद करते हैं टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब किसी वायर को अगर हमें इस तरीके से मोड़ना होता है तो फिर ये जल्दी मुड़ता नहीं है। तो आज मैं आपके बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। आपके घर में ही बेकार पड़ी रहती है और आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। तो ये नेल कटर है। नेल कटर को हम लोग सिर्फ नेल कट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसका एक टूल के रूप में यूज करना चाहते हैं तो कोई भी बेकार अगर आपके पास में पड़ा है तो बस इस तरीके से जो होल होता है ना, उस होल में डालिए और उसके बाद में इस तरीके से इसको देखिए कितनी आसानी से मुड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। जब मुझे ये तरीका पता चला तो मुझे तो लगा वाह, अब हमें कोई ऐसा टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि हमारे पैसे खर्च हों, और ये एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। तो आज के बाद में आपको भी अगर नेल कटर कोई ख़राब हो गया है तो फेंकिएगा नहीं, इस तरीके से एक टूल के रूप में इसको यूज करिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा वायर मुड़ गया और हमने इसका एक बढ़िया सा हुक बना लिया। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देख सकते हैं कितना सुंदर सा हमारा ये एस वाला हुक बन गया और हमें कोई और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से नेल कटर का हमने इस्तेमाल भी कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारा बहुत ही यूजफुल है। दूध सभी के घर में आता है और हम दूध को जब छानते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद में जब गर्म करने चलते हैं तो जो उसकी मलाई होती है ना, कुछ इस तरीके से या तो भगोने में लगी रह जाती है और थोड़ी बहुत आ जाती है छन्नी में। अब हम छन्नी में इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा पानी लेते हैं और डालते हैं तो पता चलता है दूध में पानी ही पानी हो गया है। तो हम किस तरीके से इस छन्नी का इस्तेमाल करें जिससे हमें पानी भी न डालना पड़े और जो छन्नी में मलाई है वो सारी आ जाए। तो जब दूध आप गर्म करने के लिए गैस पर रखें, जैसे मैंने रखा है, तो छन्नी को कुछ इस तरीके से इसमें हल्का हल्का सा डिप करिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। आप देखेंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका जो मलाई है छन्नी में वो सारा मेल्ट होकर के दूध में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा टिप है लेकिन है बहुत ही यूजफुल। हम लोग अक्सर यही करते हैं। जब मुझे भी नहीं पता था तो मैं क्या करती थी, इसमें पानी डाल करके और इसकी जो मलाई थी वो दूध में मिला देती थी, लेकिन उससे क्या होता था, दूध में बहुत सारा पानी हो जाता था। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट भी नहीं लगा और सारा का सारा मलाई जो है दूध में मेल्ट हो गया। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हमारे जो पूजा वाले बर्तन होते हैं ना, इन्हें क्लीन करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग पीताम्बरी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है ना, आप जब बर्तन धुल लेते हैं उसके बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं कि धब्बा धब्बा सा बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बर्तन में हो गया है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारा बर्तन एकदम से साफ़ हो जाए और कई दिनों तक चमकता रहे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बेकिंग सोडा आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद में हम यहाँ पर मिलाएंगे कोलगेट। तो जो भी कोलगेट आपके पास में हो, वाइट वाला हो तो वाइट वाला ले लीजिए, ये ब्लू वाला हो तो ब्लू वाला ले लीजिए। और बस हमारा हो गया काम। इतने में ही हमारा बर्तन एकदम से चमकने लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा ना, आप देखेंगे आपका बर्तन काफ़ी दिनों तक, मतलब कई दिनों तक ये साफ़ रहेगा। ये जो धब्बे बन जाते हैं, धब्बे भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से स्पंज लिया है एक, और उसकी हेल्प से मैं बस ऐसे फैला दे रही हूँ इसको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से आपको फैलाना है। और फैलाने के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना होगा। इस तरीके से देखिए मैं पूरा बढ़िया तरीके से लगा दे रही हूँ और लगाते ही ये साफ़ होने लगा है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और देख सकते हैं पहले मैंने जब यूज़ किया था इसमें तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बन गए थे और बहुत बर्तन जो है गंदा गंदा सा लगने लगा था। तो बस इस तरीके से आप रब करिए और उसके बाद में देखिए आपका बर्तन एकदम साफ़ हो जाएगा और चमकने लगेगा। अब इसको छोड़ना है और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद इसको यूज करना है, फिर दिखाना है आपको कि कैसे साफ़ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया था, बस छोड़ दिया था, पानी से धुल दिया
और बर्तन हमारा एकदम नए की तरह चमचमाने लगा। अब ये ऐसे ही रहेगा कम से कम 1 हफ्ते तक, बार बार इसको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आए होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही कमाल की आपके लिए टिप लेकर के आती हूँ, जिससे आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और आपका काम भी आसान हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर ले लिया एक कंगन। इस तरीके के कंगन अक्सर हमारे पास पड़े होते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। अब हमें लेना है यहाँ पर डबल साइडेड टेप। तो बस इतना सा टुकड़ा हमें चाहिए और मैं यहाँ पर इसको चिपका दूंगी कुछ इस तरीके से। बस इस तरीके से हमें चिपकाना है और ये हटा देना है। चलिए इसको हम कहाँ यूज करेंगे वो दिखा देते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, हमारे जो ये चार्जर होते हैं ये इस तरीके से लटकते रहते हैं और इससे कभी कभी बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपके लिए काफ़ी डर वाली बात है, क्योंकि बच्चे अक्सर उठा करके चार्जर के जो पिन होते हैं उनको मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उनको शॉक लगने का डर रहता है, मतलब करंट लगने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से जहाँ पर भी आपका बोर्ड हो वहाँ पे चिपका दीजिए और वायर को इस तरीके से हैंग कर दीजिए। देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है, एक ऑर्गेनाइजर की तरह बन करके रेडी है और आपका चार्जर भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें लगा हुआ है। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद तो ये ज़रूर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज हम बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया यूजफुल सॉल्यूशन जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, नॉर्मल सा पानी लेना है और उसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ कंडीशनर। थोड़ा सा आपको कंडीशनर लेना है, बस इतना सा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही चाहिए। अब थोड़ा सा लेना है विनेगर वाइट वाला, जो चाइनीज़ फूड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वही। तो इसको भी हमें 1 ढक्कन के करीब डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमारी हो गई बहुत ही ज़बरदस्त से सॉल्यूशन बनने के लिए रेडी। लेकिन अभी हम कुछ और चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत सुंदर सी फ्रेगनेंस आएगी, खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गुलाब जल और हमने 1 चम्मच के करीब गुलाब जल भी डाल दिया है। अब इसको आप मिक्स करिए 1 चम्मच की हेल्प से और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे कंडीशनर अगर आप इस तरीके से मिक्स करते तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसको एक किसी बॉटल में भर लेना है। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर ये स्प्रे बॉटल है तो मैं इसमें भर लेती हूँ। इस तरीके से आपको डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन बनता है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होता है। तो बस इस तरीके से करिए और उसके बाद में इसकी कैप लगा दीजिए। अब इसको आपको शेक करना है खूब तेज़ तेज़ से, इस तरीके से। बस आपका काम हो गया, क्योंकि इसमें जो कंडीशनर था पानी में अच्छी तरीके से मिल गया। अब आप इसका कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को चमकाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कितनी गंदी गंदी सी लग रही थी और अब ये एकदम से चमकने लगी है। यही नहीं, आप लकड़ी का कोई भी फर्नीचर है उसको चमका सकते हो। वाल पर अगर कोई दाग धब्बा है, कोई गंदगी है, जैसे ये देखिए मेरी टेबल है कितनी गंदी है। और चलिए इसको अभी हम क्लीन करके दिखाते हैं। आप चौंक जाएंगे इतना साफ ये कैसे हो सकती है। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा स्प्रे करना है। तो मैंने देखिए वही उठाया ना और बस इस तरीके से स्प्रे कर दिया। अच्छी तरीके से पूरे में स्प्रे कर देना है, क्योंकि कंडीशनर एक बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट है और उसमें जब विनेगर मिल जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस इस तरीके से आप पोंछिए और इसको अच्छी तरीके से सुखा दीजिए। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब आप एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, इससे पोंछ देते हैं, तो इस पर फिर धूल मिट्टी जो है चिपकती नहीं है। आप धूल पड़ जाएगी लेकिन आप जैसे उसको पोंछेंगे वो वैसे ही फिर से चमचमाने लगेगी। मतलब जो धूल चिपक जाती, जैसे अभी आपने टेबल पे देखा था धूप चिपक गई थी ना, वो काम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं वही टेबल है एकदम से नए की तरह चमचमाने लगी है। तो ये सॉल्यूशन को बना करके रख लीजिए। जब भी आपको क्लीनिंग का काम करना हो, चाहे आपको दरवाजे पे क्लीन करना हो, आपको कहीं कोई टेबल क्लीन करना हो, कहीं पर कोई दीवार क्लीन करनी हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप होगी
और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो रात में अक्सर हम क्या करते हैं, बर्तन धुलते हैं और बर्तन धुल करके इस तरीके से बास्केट में रख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि आजकल जानते हैं कि घर में छिपकली घूमती रहती हैं, कीड़े मकोड़े जिससे कॉकरोच वगैरह निकल के आते घूमते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है कोई भी पुराना कॉटन का दुपट्टा और उसको 3-4 तह कर लीजिए और उसके बाद में अच्छी तरीके से इसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल से बर्तन इस ज़रा भी कहीं से खुला ना हो और कहीं से इधर उधर से कुछ इसमें जाने का जगह ना हो। इससे क्या होगा, आप सुबह जब उठेंगे तो आपके बर्तन साफ़ सुथरे रहेंगे, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर नहीं चढ़ेगा, नहीं घूमेगा, जिससे कि हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जो जहरीले कीड़े होते हैं अगर वो बर्तनों में चल जाते हैं तब भी हमारे लिए खतरा रहता है। हम उसमें कुछ खाते पीते हैं तो उनका जहर हमारे अंदर जाने का डर रहता है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको पसंद जरूर आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सोप है, इस सोप को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब यहाँ पर आप कोई भी सोप ले सकते हैं, मैंने डिटॉल लिया हुआ है और इसको ले चलेंगे हम अपने मेन गेट के दरवाजे पर। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, दिखाते हैं आपको आगे। तो देखिए ये हमारा है मेन गेट, आ गए हैं। ये जो जाली वाला गेट है इस पर हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे साइड साइड में चारों तरफ से। इससे क्या होगा ना, जो दरवाज़ा जब खुलता है और मच्छर हमारे घर के अंदर आते हैं ना, उससे हमारी सुरक्षा होगी। और दरवाजे पर जब हम इस तरीके से रब कर देंगे तो मच्छर अंदर नहीं आएंगे इसकी खुशबू से, क्योंकि दरवाज़ा हम लोग खोलते हैं बंद करते हैं उतने में मच्छर अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर उसको सोप की खुशबू आएगी तो मच्छर जो है अंदर घुसेंगे नहीं, वो बाहर ही रहेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं छोटा सा टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आप भी मच्छर और मक्खी से बच जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी यूनिक सी टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गर्मी में लाइट जाने की समस्या हर जगह है, चाहे वो छोटा सा कस्बा हो, गांव हो, शहर हो या महानगर हो, और हमको मोमबत्ती ज़रूर जलानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जला करके इस तरीके से रख देते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है और मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है और बहुत ढेर सारा मोम जहाँ पर भी हम रख देते हैं वहाँ पर चिपका देती है। तो यहाँ पर आपको 2 फ़ायदे मैं बताऊँगी कि आपका मोम चिपकेगा भी नहीं जो गिरेगा, और आपकी मोमबत्ती जो 15 मिनट में ख़त्म होती थी वो 1 घंटे तक चलेगी। तो कैसे चलेगी, चलिए आपको दिखाते हैं उसका तरीका। तो यहाँ पर आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास में मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, या जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं उसको ले सकते हैं। और मोमबत्ती पे अच्छी तरीके से आपको लगा देना है, पूरे में बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ में लगाइए। और जहाँ पर आप मोमबत्ती रखने जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें। अब मोमबत्ती को चलिए जला दीजिए। आप देखोगे रोशनी भी ज़्यादा होगी, मोमबत्ती पिघलेगी नहीं ज़्यादा देर, मतलब जब वो पिघलेगा नहीं तो चलेगी भी ज़्यादा देर। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने रिजल्ट है। मोमबत्ती कितनी बढ़िया तरीके से जल रही है और ज़रा भी पिघल नहीं रही है। तो कैसी लगी मेरी टिप, मुझे उम्मीद है आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी यूनिक सी टिप जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की और आपको पसंद भी बहुत आएगी। अब आप चश्मे को ले लीजिए। चश्मा हम लोग यूज करते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इस पर स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। तो चाहे सनग्लासेस हो या आपका गॉगल्स हो या आपका कैसा भी चश्मा हो, कोई भी हो, जिस पर भी आपको स्क्रैच लग रहे हो, गंदा लग रहा हो, वहाँ पर आपको यूज करना है विनेगर। तो एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए और इस तरीके से रब करिए। जैसे आप रब करोगे देखोगे आपका चश्मा बिल्कुल चमकने लगेगा, जो दाग धब्बे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, और दूसरी बात है जो स्क्रैच पड़ गए हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। विनेगर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो शाइन करने के लिए बन हैं, और कोई भी चीज़ पर हम यूज करते हैं तो वो शाइन करने लगता है
और बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चश्मा कितना साफ़ हो गया है, एकदम से नए की तरह चमचमाने लगा है। चलिए इसको क्लीन करके दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार डिप करना है विनेगर को, एक बार डिप करिए आप 2-3 चश्मे आराम से क्लीन कर पाएंगे उससे। तो ये देख सकते हैं दोनों चश्मे हमारे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। और दूसरी बात है, अगर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पर मर जाएगा, साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टिप आपको पसंद आएगी। छोटी सी टिप थी लेकिन थी काफ़ी यूजफुल, क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए हम लोग 1 घंटे उठाते हैं, साबुन सर्फ लगाते हैं और उसके बाद में इसको फिर धोते हैं, पोंछते हैं, घंटों का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने मिनटों में सारे काम निपटा लिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।